हेलो गाइस। तो आप लोग को मैं एक बहुत ही अच्छा आज टॉपिक में मैं बात करूंगा और आप लोग को मैं बताऊंगा कि कैसे हमें आधार सीडेड करना है, खुद से अपने मोबाइल से कर सकते हैं और कैसे हम जान सकते हैं कि मेरा आधार सीडेड है या नहीं है। तो अपने मोबाइल से आप खुद कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोग से मैं यही कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। और आज का बहुत ही अच्छा टॉपिक मैं आप लोग के बीच में लेके आया हूँ और आप लोग को मैं बताऊँगा। लोग ज़्यादा इस चीज़ को नहीं जान पा रहे हैं और लोग इधर उधर भागते हैं और क्या करना है, कैसे करना है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं उस कंफ्यूज को मैं आज दूर करूँगा और अगर कहें ये सबसे बड़ी बात, मैं आज का जो टॉपिक है वो आधार सीडेड से मैं बात करूँगा कि कैसे हम अपने अकाउंट में आधार को सीड करते हैं और अगर नहीं है तो कौन से बैंक को हम कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल के द्वारा। तो ये सारे चीज़ पर मैं आप लोग को मैं बताऊँगा। अगर स्टेटस चेक करने रहेंगे तो कैसे हम स्टेटस चेक करेंगे कि मेरा आधार बैंक से डीबीटी हुआ है कि नहीं। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि आज जितने भी हमारे जो सरकार के द्वारा योजना का लाभ दिया जाता है, खाता में पैसा जो भेजा जाता है, सभी आधार सीडेड से ही डीबीटी के माध्यम से पैसा को भेजा जाता है। और डीबीटी का मतलब होता है कि बैंक में आपका आधार नंबर सीडेड होना ज़रूरी है। तो मैं इस चीज़ के लिए मैं बात करूँगा और आप लोग को मैं बताऊँगा कि कैसे। तो मैं बात कर रहा था कि कैसे उसको हम चेक करेंगे अपने मोबाइल के द्वारा और अगर है तो पता कैसे करना है और अगर नहीं सीडेड है तो हम कैसे कर सकते हैं। मैं उसका प्रोसेस सारा आप लोग के बीच में बताऊँगा। तो आप लोग मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चलिए, तो मैं स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं यही कहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप क्रोम या गूगल कुछ भी ब्राउज़र या जो भी ब्राउज़र है आपके मोबाइल में उसको ओपन कर लीजिएगा। और ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग को ओपन करने के बाद इस तरह से आपको टैब ओपन होके आ जाएगा और यहाँ पर आपको सर्च करना है एनपीसीआई लिख करके, एनपीसीआई लिख करके। तो यहाँ पर एक पोर्टल आ जाए, यहाँ पे एक एनपीसीआई लिखा हुआ है और इस पे क्लिक कर देंगे, सर्च कर देंगे। तो सबसे पहले मेरा पहला आइकॉन आ जाएगा एनपीसीआई लिखा हुआ, जो कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड है। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। ये जो एनपीसीआई है जो कि आधार और बैंक से लिंक करने का ये वेबसाइट है। तो मैं आप लोग को प्रोसेस में सारा बता दूँगा और अगले जो कोई भी ऐसा क्वेरीज़ होगा तो आप ज़रूर मेरे से पूछिएगा। मैं और अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को और अच्छे तरीके से जो भी कुछ ऐसे भी आप लोग का डाउट आएगा कि कौन-सा बैंक करेंगे, तो वो सारा चीज़ हम आप लोग को बता दूँगा कि क्या-क्या कैसे करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एनपीसीआई यहाँ पे लिखा हुआ जो टैब है, ये जो पहला पोर्टल है उस पोर्टल पे हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पे इस तरह से इसका ओपन होके यूज़र फेस आ जाएगा और यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे शो करने लगेगा। और मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा और मोबाइल में अगर आप चला रहे हैं तो आप थोड़ा-सा ऊपर में पता नहीं चलेगा, तो इसको हम स्क्रॉल डाउन करूँगा और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर एक कंज्यूमर लिखा रहेगा, मीडिया लिखा रहेगा, ये सारा। तो यहाँ पे कंज्यूमर वाले पर हम क्लिक करूँगा और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लिखा हुआ दिखेगा जैसे यूपीआई कंप्लेंट, अदर प्रोडक्ट कंप्लेंट, एटीएम लोकेटर, ये सारी चीज़ हम इससे भी चेक कर सकते हैं, फास्टैग स्टेटस, ये सारा चीज़। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम एनपीसीआई करेंगे, किस तरह से करेंगे, उसके बारे में, आधार सीडेड के बारे में। तो यहाँ पर देखिए एक बहुत बढ़िया लिखा हुआ नीचे हमारा दिख रहा है कि भारत आधार सीडिंग नेवल, जो कि बीएएससी करके दिया हुआ है, भारत आधार सीडिंग नेवल। इसी से हम अपने चेक कर सकते हैं कि मेरे अकाउंट में आधार नंबर जुड़ा हुआ है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं इस पे क्लिक करूँगा और इस पे मैं क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा-सा वेट करना है, फिर ये ओपन हो कर के आ जाएगा। थोड़ा-सा वेट करना है और वेट करने के बाद यहाँ पे इस तरह से एनपीसीआई का आपको पोर्टल खुल के आ जाएगा और यहाँ पे दिखेगा होम, आधार सीडिंग, डीसीडिंग, अकाउंट डिटेल, आधार मैप स्टेटस, आधार मैपिंग हिस्ट्री, जो भी आपको देखना है वो आपको जो भी यहाँ पे देखना है उसको हम, जैसे अभी आपको चेक करना है कि मेरा आधार सीडेड है कि नहीं है, मेरे अकाउंट में जुड़ा हुआ है कि नहीं, तो आधार मैप वाले इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे ही यहाँ पे होगा तो आप क्या करिएगा, अपने आधार नंबर डालिएगा और याद रखिएगा कि आधार नंबर में आपका मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे आप आधार नंबर को फिल कीजिएगा और यहाँ पे कैप्चा कोड को डाल करके आप चेकअप स्टेटस पे आ जाइएगा।
और जैसे ही चेकअप स्टेटस करिएगा तो वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर से जो जुड़ा हुआ रहेगा ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको दे वहाँ पे देना है और ओटीपी देने के बाद फिर आपको कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद आपको वहाँ पे बता देगा। जैसे कि हम आपको एक बैंक का करके मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि मेरा आधार सीडेड है या नहीं, तो मैं उसका बता रहा हूँ। तो ये मेरा इस तरह से हमारा दिया हुआ है और यहाँ पर मैं एक कैप्चा कोड डाल दिया हूँ और यहाँ पे चेकअप स्टेटस पे क्लिक कर दिया। थोड़ा-सा वेट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, उस पे ओटीपी आया। तो ये ओटीपी आएगा और इसमें हम और यहाँ पर मैं ओटीपी को फ़िल कर दिया और मैं कन्फर्म पे कर दूँगा। यहाँ पे देखिए आपको शो हो रहा है कि द गिवन आधार नंबर इज़ नॉट सीडेड इन एनपीसीआई मैप। यू मे प्रोसीड विथ सीडिंग रिक्वेस्ट। अब बताया जा रहा है कि आपका ये नहीं यहाँ पे दिया हुआ है। आप फिर से आप अपने बैंक में जाकर के सीडेड करा सकते हैं। चलिए तो आपको स्टेटस चेक करने के लिए मैं बता दिया कि कैसे हम चेक कर पाएँगे अपने मोबाइल के द्वारा। अब बात आती है कि अगर नहीं हुआ है तो कैसे करेंगे? क्या उसका प्रोसेस है? तो यहाँ पर ये 3 लाइन दिख रहा होगा कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर में, तो ऊपर में जो यहाँ पे 3 लाइन दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और फिर मेरा वही पोर्टल ऐसे इस तरह से खुल के आएगा आधार सीडेड, डीसीडिंग। अब एक यहाँ पे ये सारा तो मैप्ड वाला स्टेटस देख लेंगे। अब यहाँ पे आधार सीडेड की बात आया। यहाँ पे हम इस पे करेंगे आधार सीडेड और डीसीडेड। तो ये हम कर दिए और यहाँ पे इस तरह से हमको पोर्टल ओपन होके आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जो भी हमें जो भी हमें अकाउंट से जोड़ना है, तो यहाँ पे हम अपना आधार नंबर फ़िल करेंगे और अगर यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई आधार को आप हटाना चाहते हैं, तो आप डीसीडिंग करेंगे, लेकिन आपको सीडेड करना है, तो यहाँ पर आप सीड का ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। नया मतलब कि आपको क्या करना है कि आधार कार्ड को अपने बैंक से सीड करना है। और यहाँ पर क्या होगा कि जो भी आपका बैंक होगा, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी बैंक आपको शो कर रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसे बैंक हैं जो कि अभी शो इस पोर्टल पे नहीं दिया गया है, तो घबराइएगा नहीं, धीरे-धीरे इसको पोर्टल को अपडेट करके आपको जोड़ दिया जाएगा। आप अभी जो भी इसमें देख रहा है, उसको आप अपने मोबाइल के माध्यम से सीडेड कर सकते हैं। तो ये सारे इतने बैंक आपको शो हो रहा है और इससे आप अपना अकाउंट जो भी बैंक का रहेगा, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे करके आप ये चीज़ को यहाँ पे दिखा सकते हैं कि क्या है, कैसे है। तो यहाँ पे बैंक का नाम जो भी होगा आपका, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर अब क्या अगर आपका आधार नंबर अगर सीडेड नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा तो फ्रेश सीडिंग पे जाइएगा। अगर आपका आधार सीडेड हुआ है, आप सोच रहे हैं कि नहीं ये अकाउंट को हम अपने दूसरे अकाउंट में करना चाहते हैं, तो आप मूव सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट। बैंक अगर सेम है, तो आप इसको चूज़ कीजिएगा। अगर नहीं सोच रहे हैं कि हमारा जो है बैंक दूसरा है, मतलब बैंक खाता है दूसरे बैंक के नाम से, तो आप क्या कीजिएगा अब लेकिन पहले तुम्हारा कोई और दूसरे में बैंक में है, तो यहाँ पे मूवमेंट वन बैंक टू अनदर बैंक। तो ये 3 हमारा ऑप्शन यहाँ पे शो करता है। अगर आप फ्रेश सीडिंग कर रहे हैं तो फ्रेश पे जाइएगा। अब जो पहले से किया हुआ है वही बैंक का है लेकिन दूसरा अकाउंट है तो उसमें अगर आप करना चाहते हैं तो ये मूवमेंट सिम बैंक विथ अनदर अकाउंट पे जाइएगा। और अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक में जाना चाह रहे हैं, उसमें आधार लिंक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये वाले तीसरे ऑप्शन पे जाइएगा और यहाँ पर क्या कीजिएगा जो भी बैंक अकाउंट रहेगा यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखिएगा 1-2 बार आपको बैंक अकाउंट नंबर सही-सही आप डालिएगा और यहाँ पे इस बॉक्स को टिक कर लीजिएगा और नीचे आइएगा स्क्रॉल डाउन करते हुए, तो आपको यहाँ पे कैप्चा कोड दिखेगा, कैप्चा कोड दिख कर के फिर आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। यहाँ पे सबमिट जैसे कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक्ड रहेगा, वहाँ पे आपको शो होगा कि वहाँ पे ओटीपी आएगा और आप ओटीपी डालिएगा, ओटीपी डाल कर के फिर आपको वहाँ कन्फर्म करना है। फिर वहाँ पे आपको शो करेगा एक पॉपअप कि आपका बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए, सीडिंग करने के लिए ये आपका रिक्वेस्ट लिया जा रहा है। फिर आप वहाँ पे ओके का बटन आएगा, ओके को क्लिक कर दीजिएगा। कुछ देर वेट कीजिएगा, फिर आपका वहाँ पे सारा स्टेटस आपको निकल के आ जाएगा। तो आई होप आप लोग को मैं अपने मोबाइल के द्वारा आधार सीडेड करने के लिए मैं प्रोसेस में बताया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ख़ासकर हमें साइबर से बचना है, तो अपने आप से सारा काम कीजिए, कोशिश करिए कि सारा जानकारी खुद रखिए। और मैं आप लोग को लगभग-लगभग आप लोग को कैसे स्टेटस चेक करना है, मेरा अकाउंट ये भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सबका पैसा आ रहा है, मेरा क्यों नहीं आ रहा है? तो आप लोग ज़रूर अपने मोबाइल से आप इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा
कि मेरा आधार सीडेड है या नहीं है। अभी मैं एक आपको बता दिया कैसे चेकअप करना है, और ये अभी हम जो ये करने जा रहे हैं दूसरा बैंक, तो एक मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो जब लाऊँगा तो एक आधार सीडेड करके मैं आपको वीडियो वो भी मैं बताऊँगा कि कैसे आधार होगा, क्या उसका प्रोसेस दिखाएगा। तो ये सारे आप लोग को, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आप लोग के बीच और अच्छे तरीके से नए-नए और रोज़गार रिलेटेड मैं वीडियो आप लोग के बीच में लाऊँगा। आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।